हाय गाइस, माय नेम इज़ संचिता एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे होंगे। जैसा कि हम रिवीजन सीरीज कर रहे थे अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सारे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम दिसंबर 2020 के, ये 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लास्ट में हम लास्ट यूनिट के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम यूनिट 6 यानी कि लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो 2020 दिसंबर पेपर में आया हुआ था। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जल्दी से आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्प होगा। ठीक है, वहाँ पे मैं अपने नोट्स और फिर डिफरेंट क्वेश्चंस भी पोस्ट करती रहती हूँ, सो दैट विल हेल्प यू। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। First question is the distinction between Purvavat and Sheshavat is made with reference to which of the following pramanas? पूर्वावत और शेषावत से लास्ट ईयर काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, हर एक सेशन में एक क्वेश्चन आ रखा था वहां से। इसका आंसर हो जाएगा अनुमान। ऑलराइट, अनुमान या फिर इन्फ्रेंस से रिलेवेंट है। नाउ पूर्वावत और शेषावत किसको कहते हैं? पूर्वावत, इन पूर्वावत अनुमान द अनपर्सीव्ड इफेक्ट फ्रॉम अ परसीव्ड कॉज। ठीक है, द अनपर्सीव्ड इफेक्ट फ्रॉम अ परसीव्ड कॉज, यानी कि व्हेन द प्रेजेंस ऑफ डार्क heavy clouds in the sky we infer that there will be rainfall। ठीक है, कोई एक चीज देख के उसके बारे में अनुमान लगाना। ठीक है, उसके होने से पहले उसका अनुमान लगाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, यानी कि बहुत हैवी बारिश होगी। ठीक है, तो कोई एक चीज होने से पहले उसके हाव भाव देख के उसका अनुमान लगाना, ठीक है, प्रेडिक्ट करना, वो हो जाता है पूर्वावत। ठीक है, वो चीज होने से पहले उसका प्रेडिक्ट करना। ठीक है, शेषावत क्या होता है? शेषावत हो जाता है द अनपर्सीव्ड कॉज फ्रॉम अ परसीव इफेक्ट। ठीक है, when we see a river in flood and infer that there was heavy rain, we have a case of शेषावत inference कि बाढ़ आ रखी है। ठीक है, बाढ़ आ गया है, एक रिवर में फ्लड आ गया है, यानी कि बहुत तेज बारिश हुई थी। कॉज एंड इफेक्ट होता है, हमें पता है, तो हम इफेक्ट को देख के कॉज को आइडिया लगा रहे हैं, कॉज का आइडिया लगा रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा शेषावत। ठीक है, वो चीज हो जाने के बाद हम उसका कॉज का पता लगा रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा शेषावत। ऑलराइट, तो पूर्वावत और शेषावत ध्यान में रखिएगा। लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Everyone believes that there is a soul, therefore you should also believe it. This inference commits which kind of fallacy? So fallacy के मैंने वीडियो बना रखा है, 2 वीडियो। ऑलराइट, लॉजिकल रीजनिंग वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, दोनों वीडियो फैलसी के मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फैलसी से आते रहते हैं क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से समझ के जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज अ सोल, देयरफॉर यू शुड आल्सो बिलीव इट, मतलब सब कर रहे हैं, सब मान रहे हैं, सब सोच रहे हैं ऐसा, तो मुझे भी करना चाहिए ये चीज। ये वाली जो बात हो जाती है, ये बोलते हैं एड पॉपुलम। ठीक है, इसको एड पॉपुलम कहते हैं। क्या मतलब होता है? द आर्ग्यूमेंट सपोर्ट्स अ पोजीशन बाय अपीलिंग टू द शेयर्ड ओपिनियन ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज द मेजॉरिटी, द जनरल पब्लिक। सब कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब मान रहे हैं, तो फिर मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी बोलना चाहिए, मुझे भी माननी चाहिए। ये वाली जो थिंकिंग हो जाती है ना, इसको कहते हैं हम एड पॉपुलम। ठीक है, आपका आज का होमवर्क है कि एड पॉपुलम को हम और किस नाम से जानते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम फैलेसी। गॉड इज ग्रेट बिकॉज ही डज ग्रेट थिंग्स। गॉड इज ग्रेट बिकॉज ही डज ग्रेट थिंग्स। Premise to conclusion, conclusion to premise. So what kind of fallacy does this infer? So this is called petito principii. ठीक है, इसको petito principii कहते हैं। God is great because he does great things. Premise to conclusion, conclusion to premise. क्या बोलते हैं इसको? It is a logical fallacy where the conclusion of an argument is claimed to be proved by an equivalent statement in the premise. Alright, आपका आज का होमवर्क है दूसरा कि पिटेटो प्रिंसिपी को और किस नाम से जानते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इसके जगह वो दूसरा नाम दे देंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के कि ये
और एक नाम से किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। टफ नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इन सब चीजों में, तो आपको 5 on 5 आंसर आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सो AEIO फ्रेमवर्क क्या होता है पहले हम समझ लेते, उसके बाद हम आंसर में चलेंगे। सो दिस इज स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होते हैं, इसमें कुछ कुछ चीजें जाननी है आपको, जैसे इसमें AEIO ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या होता है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ऑल SRI, ठीक है। ऑल SRI पूरा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ई क्या होता है? नो SRI, ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव है ना। नेक्स्ट आ जाता है आई, जो क्या है? सम SRI, यानी कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव। एंड ऑन द अदर हैंड ओ इज सम SR नॉट आई, दैट इज पार्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। और कुछ चीजें जाननी है यहाँ पे, जैसे ए और ई में क्या रिलेशन होता है? ए और ई के रिलेशन को कहते हैं हम कॉन्ट्रेरीज, राइट। आई और ओ को क्या कहते हैं? सब कॉन्ट्रेरीज। ए और आई को क्या कहते हैं? सब ऑल्टर्न। ई और ओ को क्या कहते हैं? सब ऑल्टर्न, ठीक है। बट AOEI, ठीक है, ये डायगोनल जो ऑपोजिट है ना, इनको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। इसका क्या मतलब होता है? अगर A ट्रू है तो O फॉल्स होगा, अगर I ट्रू है तो O फॉल्स होगा। इन द सेम वे, अगर O ट्रू है तो A फॉल्स होगा, अगर I ट्रू है या फिर E ट्रू है तो I फॉल्स होगा, ठीक है। ये ऑपोजिट हमेशा ऑपोजिट हमेशा फॉल्स या ट्रू, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। हमेशा ये वैसे वैसा होगा, ठीक है, उल्टा होगा हमेशा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था यहाँ से कि इन चारों ही स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट फिट नहीं बैठता, तो द सॉल्ट ऑन द टेबल हैज आयोडीन, इसका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई ना यूनिवर्सल ना पार्टिकुलर किसी बारे में बात नहीं कही गई, ये नॉर्मल एक स्टेटमेंट है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं आज के। Anil's participation in classroom is indifferent. His parents do not find him to be active either, but his performance in examinations ranges from being good to outstanding. क्या बताया गया है कि अनिल्स पार्टिसिपेशन क्लासरूम इज इंडिफरेंट, ठीक है। वो क्लासरूम में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट तो नहीं करता, और उसके पेरेंट्स ना उसको पढ़ते हुए देखते हैं, बट उसका परफॉर्मेंस जो है ना एग्जाम में वो बहुत अच्छा है, या तो गुड है या तो आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही बढ़िया है। सो देयरफॉर ही मस्ट बी स्टडिंग प्राइवेटली, यानी कि वो बिना मतलब किसी को दिखाए हुए पढ़ता है, ठीक है। उसके पेरेंट्स जब ना देख रहे हो उसको, तब वो पढ़ता है, प्राइवेट में पढ़ता होगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ प्रमाणा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अर्थपति, ठीक है। इसका निष्कर्ष अर्थपति। क्या होता है अर्थपति? अर्थपति इन इंडियन फिलोसॉफी द फिफ्थ ऑफ द 5 मीन्स ऑफ नॉलेज प्रमाणास by which one obtains accurate knowledge of the world. अर्थपति is knowledge arrived at through presumption और postulation, यानी कि अगर ये नहीं कर रहा होगा तो कुछ और कर रहा होगा। जैसे यहाँ से एक और एक क्वेश्चन आया था कि देवश्री, ऐसा कोई नाम से क्वेश्चन आया था कि वो रात को नहीं सोता, बट वो एक हेल्दी भी इंसान है, ठीक है। वो रात को नहीं सोता बट उसकी नींद कंप्लीट होती है, वो एक हेल्दी इंसान है, यानी कि क्या वो दिन में सोता होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है अर्थपति का मतलब, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो होमवर्क दिया वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। आई विल वेट फॉर इट। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो यू कैन पिंग मी ऑन माई email ID और ऑन टेलीग्राम एज वेल। आई विल ऐड यू इन इट। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पे हम यूनिट 7 आई गेस उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा। सो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ भी समझ आया होगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और जस्ट डू योर बेस्ट एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।